सना और फरीहा दो बहनें थीं, मगर उनके दरमियान मोहब्बत की जगह रकाबत ने ले ली थी। फरीहा हमेशा सना से हसद करती थी। वो नहीं चाहती थी कि सना जिंदगी में कामयाब हो, इसका मुस्तकबिल रोशन हो। वो खुद मुख्तार बने सना बेखबर थी कि इसकी अपनी ही बहन इसकी दुश्मन बन चुकी थी। जब सना को जर्मनी में तालीम हासिल करने का मौका मिला तो वो बहुत खुश थी, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। जर्मनी पहुंचकर वो मुसलसल मुश्किलात का शिकार रही। बावजूद मेहनत के इसे किसी भी नौकरी में कामयाबी न मिली। जैसे कोई अनदेखी ताकत इसकी राह में रुकावटें खड़ी कर रही हो। इसकी सेहत भी बिगड़ने लगी, वो अक्सर बीमार रहने लगी। कभी अजीब सी कमजोरी, कभी बेखाबी, और कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उसके सीने पर बोझ डाल रहा हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस पर काले जादू के असरात बढ़ते गए। इसका जिस्म कमजोर पड़ने लगा और अजीब व गरीब कैफियत का सामना करना पड़ा। आखिरकार जब हालात नाकाबिल बर्दाश्त हो गए तो इसने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया ताकि रूहानी इलाज करा सके। लेकिन पाकिस्तान में भी इसकी हालत मजीद खराब होने लगी। जब वो खाने की कोशिश करती तो इसे महसूस होता कि नवाला वापस इसके मुंह में आ रहा है। सोने की कोशिश करती तो ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता। वो हर रात अपने साथ ब्लड प्रेशर मॉनिटर रखती। कभी इसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती और कभी लगता जैसे कोई उसके पैरों को खींच रहा हो। मायूसी में वो मुख्तलिफ डॉक्टरों से रुजू करती रही। एक मुआलिज ने इसके गिले पर नामालूम जख्म देखे, जैसे किसी ने इसे जोर से दबाया हो। इसने मैदे के माहिर से भी मुआयना करवाया। जब डॉक्टर ने इसकी एंडोस्कोपी की तो वो हैरान रह गया। ये नाकाबिल फहम है, डॉक्टर ने हैरत से कहा। ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी ताकत ने आपके मैदे के निचले हिस्से को जकड़ रखा हो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। इसकी तकलीफ बढ़ती गई। नींद की कमी, अजीब व गरीब दर्द और नाकाबिल बयान अजियत इसकी रोजमर्रा की हकीकत बन गई। वो दिन बदन कमजोर पड़ती गई। आखिरकार जब कोई साइंसी हल न मिला तो इसने एक रूहानी मुआलिज से मदद लेने का फैसला किया। बूढ़े मुआलिज ने इसकी बातें तवज्जो से सुने, फिर कुछ वज़ाइफ पढ़कर आंखें बंद कर ले। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह बहुत खतरनाक काला जादू है और ये किसी करीबी ने किया है जो तुम्हारी खुशहाली नहीं चाहता। अगर तुमने जगह ना बदली तो ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। ये सुनते ही सना कांप उठी। इसके दिल में शदीद खौफ पैदा हो गया। मुआलिज ने इसे कुछ दुआएं दे, मगर उसका वाहिद मशवरा यही था कि वो फौरन जर्मनी वापस चली जाए, वरना इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अपने ख्वाब और जिंदगी के दरमियान सना ने मुश्किल फैसला किया। वो दोबारा जर्मनी वापस जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो जहाज में सवार हुई तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे फरीहा की आंखों में एक पुरस्रार खुशी झलक रही हो, मगर सना अब जान चुकी थी कि वो किसके खिलाफ लड़ रही है। ये जंग तवील थी, मगर सना हार मानने को तैयार नहीं थी। इसने खुद को आज़ाद करने का तहैया कर लिया था।